हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंड डी 2019 का फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज एक्स और व्हाट। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question x or what. Steven has an array of n non-negative integers. The ith integer index starting from 0 in the array is ai. क्या बोला गया है कि स्टीवन के पास एक एरे है जिसकी साइज है n और इसका ith एलिमेंट है ai, और क्या बोला गया है कि ये सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब कि ai ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और इंटीजर है। ठीक है। Steven really likes subinterval of A that are XOR even. Formally, a subinterval of A is a pair of indices LR denoting the elements AL, AL plus 1, AL plus 2 up to AR. ठीक है। एरे का कोई एक सब इंटरवल की डेफिनेशन क्या दी गई है? सब इंटरवल का मतलब है कि दो इंडाइसेस दिए गए हैं L और R, तो हम बोलेंगे कि L से लेकर R तक का सब इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें कि AL प्लस 1, AL प्लस 2 अप टू AR इतने एलिमेंट्स है, तो ये एक सब इंटरवल हो गया। ठीक है। द XOR सम ऑफ दिस सब इंटरवल इज AL XOR AL प्लस 1 XOR AL प्लस 2 अप टू XOR AR वेयर XOR इज द बिटवाइज एक्सक्लूसिव OR। ठीक है। अब ये जो सब इंटरवल है L, R वाला, इसका XOR सम वैल्यू क्या है? XOR सम वैल्यू, इसकी XOR सम वैल्यू है AL XOR AL प्लस 1 XOR AL प्लस 2 अप टू XOR AR। ठीक है। तो ये इसकी इस सब इंटरवल की XOR सम या XOR सम वैल्यू हो गई। और सब इंटरवल इज XOR even if its XOR sum has an even number of set bits in its binary representation। क्या बोला गया है कि इस सब इंटरवल को हम क्या कहेंगे? XOR even कहेंगे अगर इस सब इंटरवल का जो XOR सम वैल्यू है, मतलब कि ये AL से लेके AR तक सभी एलिमेंट्स के बीच अगर हम XOR ले लें, तो इसकी जो XOR सम वैल्यू है, इसमें अगर इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स होंगे, इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स, तो इस सब इंटरवल को हम क्या बोलेंगे? XOR इवन या तो फिर XOR इवन। और आगे के पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन में क्या बोला गया था? स्टीवन रियली लाइक्स सब इंटरवल्स ऑफ ए दैट आर XOR इवन। सो ही बेसिकली लाइक्स सब इंटरवल L to R जिनका हम XOR सम निकालेंगे, मतलब सभी एलिमेंट्स के बीच में XOR लेंगे, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा उसमें इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स होंगे। ठीक है। Steven would like to make q modifications of the array. The ith modification changes the pith element index from 0 to vi. ठीक है। क्या बोला गया है कि इस एरे पे q मॉडिफिकेशंस करने हैं स्टीवन को, और ith मॉडिफिकेशन में हम pith एलिमेंट की वैल्यू vi में चेंज करेंगे। ठीक है। मतलब कि q क्वेरीज में हर एक क्वेरी में हमें pi और vi दिया गया है, और pi है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट जिसकी वैल्यू हमें vi में चेंज करनी है। सो बेसिकली a ऑफ pi को हमें vi में चेंज करना है। ठीक है। और ये 0 इंडेक्स दिया गया है क्वेश्चन में भी। ठीक है। Steven would like to know what is the size of the XOR even subinterval of A with the most number of elements after each modification। ठीक है। क्या बोला गया है कि इसमें हम Q मॉडिफिकेशंस करेंगे, और हर एक मॉडिफिकेशन के बाद हमें बताना है कि जो हमारा एरे है उसमें एक ऐसा सब इंटरवल जिसकी XOR सम वैल्यू XOR इवन हो, मतलब कि उसमें इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स हो, ऐसा मैक्सिमम साइज का सब इंटरवल क्या हो सकता है, उसकी हमें साइज या तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें रिटर्न करने हैं आफ्टर ईच क्वेरी। ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। इनपुट किस तरह से है? फर्स्ट लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, फिर हर एक टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है n और q। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, q इज नंबर ऑफ मॉडिफिकेशंस। फिर नेक्स्ट लाइन में है a0 a1 से लेके an-1 एरे ए के एलिमेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे क्यू लाइंस में हमें दिया गया है pi और vi। ठीक है। मतलब कि ith चेंज डिनोट कर रहा है कि pith एलिमेंट को हमें vi में चेंज करना है। ठीक है। और आउटपुट में हमें सभी टेस्ट केस के लिए हर एक
मॉडिफिकेशन के बाद मैक्सिमम साइज सब इंटरवल बताना है जो कि XOR इवन हो, या तो फिर जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसा XOR इवन वाला सब इंटरवल बताना है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। सो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो हमें चाहिए क्या, हमें बेसिकली हमें एक एरे ए दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि A0, A1, A2 अप टू AN-1 n एलिमेंट्स है, और हमें लार्जेस्ट सब इंटरवल की साइज बतानी है। सब इंटरवल मतलब एक कंटिन्यूस सेगमेंट, ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम L to R, ठीक है, एक कंटिन्यूस सेगमेंट सब इंटरवल हमें बताना है जिसकी साइज मैक्सिमम हो, मैक्सिमम पॉसिबल, और ये XOR इवन हो, ठीक है। XOR इवन का मतलब क्या कि अगर मैं L और R की एक सब इंटरवल लेता हूँ तो L से लेके R तक के बीच के सभी एलिमेंट्स का अगर मैं XOR निकालूं, ठीक है, अप टू AR, तो ये जो वैल्यू है, मान लो ये है K के बराबर, तो K में इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा हमें मैक्सिमम सब इंटरवल बताना है आफ्टर एवरी मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट जो देखना पड़ेगा वो ये है कि अगर आप किसी ऐसे एलिमेंट, दो ऐसे एलिमेंट लेते हो जिनमें कि एक में ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स है, एक में इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स है, या तो फिर दोनों में ऑड है या तो फिर दोनों में इवन है, तो क्या क्या पॉसिबल केसेस बन रहे हैं, ठीक है, ये हम पहले ऑब्जर्व करते हैं। मतलब कि यहाँ पे मैं 3 केसेस लेता हूँ। फर्स्ट इवन इवन, सेकंड इवन ऑड, और थर्ड ऑड ऑड, ठीक है। मतलब कि अगर मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ, दोनों में इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स है, तो 1 1 0 1 1, लेट्स से दिस इज अवर फर्स्ट नंबर, इसका मैं XOR करता हूँ सेकेंड नंबर के साथ जिसमें भी इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स है, ठीक है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 0 1। इसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स सेट है? 4, मतलब कि ये भी इवन है, ठीक है। ये हर बार आपको इवन और इवन का XOR करने पे इवन ही मिलेगा, आप ज़्यादा टेस्ट केस लेके देख सकते हो। अगर मैं इवन और ऑड की बात करूँ, लेट्स 0 1 1 1 1 0 एंड XOR विद 0 1 1 0 0 1, ठीक है, तो ये है 1 1 1 0 0 0। इसमें कितने बिट्स मिले? सेट 3, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स है, ठीक है। इवन इवन वो इवन ही रह रहा है, इवन ऑड क्या हो रहा है? ऑड। अगर मैं ऑड ऑड की बात करूँ, 1 1 0 1 1 0 1, लेट्स से दिस 0 0 1 1 1 0 0, ठीक है, इसमें 5 सेट है, इसमें 3 सेट है, 1 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4, मतलब कि इसमें भी इवन नंबर ऑफ बिट्स सेट है। तो ये जनरलाइज हम कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा टेस्ट केस लेके देखना चाहो तो आप देख सकते हो। हमेशा जब आप दो नंबर के बीच में XOR लोगे और दोनों में अगर इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स है, नंबर इवन है नहीं, नंबर ऑफ सेट बिट्स इवन है, तो जो फाइनल आंसर मिलेगा उसमें भी इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स होगी। अगर एक में इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स है, एक में ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स है, तो फाइनल आंसर में भी ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स होगी। अगर दोनों में ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स है तो फाइनल आंसर होगा उसमें भी इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स मिलेगी। तो अब इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे फाइनल आंसर में क्या चाहिए? इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स चाहिए, ठीक है, उसको ही XOR इवन सब इंटरवल बोलेंगे। तो अगर मुझे फाइनल आंसर में इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स चाहिए, तो अगर मैं इवन और इवन के बीच में XOR लेता हूं तो मुझे इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स ही मिल रही है। इसका मतलब मेरे एरे में कितने ऐसे नंबर है जिनमें इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स है उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इवन और इवन के बीच में आंसर क्या आ रहा है? इवन और ऑड के बीच में क्या आंसर आ रहा है? ऑड, ठीक है, मतलब कि इवन के साथ जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा। इवन के साथ इवन है इवन, इवन के साथ ऑड है ऑड, लेकिन ऑड के साथ अगर ऑड है तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मेरा जो सब इंटरवल होगा उसमें कितने नंबर्स ऐसे हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे सब इंटरवल में ऑड नंबर ऑफ बिट्स सेट हो, ऐसे नंबर अगर इवन होंगे
तो ओवरऑल नंबर ऑफ बिट्स इवन होंगे, मतलब कि जैसे ये ऑड और ऑड हो गया, ठीक है, तो आउटपुट में क्या आया, इवन। अब इसके साथ में और एक नंबर एक्सओर कर देता हूँ जिसमें ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स है, 1 0 0 1 0 0 1, तो ये क्या हो गया, ऑड। इसका मतलब जब हम दो ऑड नंबर्स ले रहे थे तो आउटपुट में इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स थी। जब हमने 1 2 और 3 ऑड नंबर ले लिए तो आउटपुट में भी कितने नंबर ऑफ बिट्स सेट हो गए, ऑड, ठीक है। और यहाँ पे भी एक ऑड नंबर है तो आउटपुट में सेट नंबर ऑफ सेट बिट्स क्या है, ऑड। इसका मतलब सभी ऐसे सब इंटरवल एक्स और इवन होंगे जिसमें कि ऑड नंबर ऑफ सेट बिट वाले जो नंबर होंगे वो इवन नंबर टाइम्स अकर करेंगे, ठीक है। सभी ऐसे सब इंटरवल्स एक्स और इवन होंगे जिसमें कि occurrence of elements with odd number of set bit is even, ठीक है। ऐसे नंबर जिनमें कि नंबर ऑफ सेट बिट्स ऑड है, occurrence ऑफ एलिमेंट्स विथ ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स, इस तरह के नंबर इवन होने चाहिए। तो ओवरऑल जो आंसर होगा उसमें भी इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स होंगे और उस सब इंटरवल को हम एक्स और इवन बोल सकते हैं। तो अब हमें बस ये फाइंड करना है, ये तो हमें पता चल गया कंसेप्ट, तो हमें हर मॉडिफिकेशन के बाद लार्जेस्ट ऐसा सब इंटरवल फाइंड करना है जिसमें कि इवन नंबर ऑफ नंबर्स हो जिनमें ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स हो, ठीक है। सो अब वो कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। पहला तो कि n जो है टोटल ही इसमें इवन नंबर ऐसे है, इवन नंबर ऑफ नंबर्स इन विच ऑड नंबर ऑफ बिट्स आर सेट, ठीक है। मतलब कि पूरे के पूरे एरे में ही ऑड नंबर ऑफ बिट सेट हो, ऐसे इवन नंबर है, मतलब कि ऐसे नंबर इवन नंबर टाइम्स अकर कर रहे हैं, 4 टाइम्स 6 टाइम 8 टाइम्स एंड सो ऑन। तो पूरा का पूरा जो एरे है, मतलब कि 0 से लेके n-1 तक का अगर पूरे का हम एक्सओर लेंगे तो जो आंसर होगा उसमें इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स होगी और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पूरा एरे, मतलब कि साइज क्या हो जाएगी, n, क्योंकि हमें मैक्सिमम सब इंटरवल चाहिए। अगर सेकंड केस की बात करें, अब सेकंड केस का मतलब क्या है कि हमारे एरे में ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है जिनमें सेट बिट्स का काउंट है वो ऑड है। तो अब अगर मुझे साइज एस लार्ज एज पॉसिबल रखनी है कंटिन्यूस सब इंटरवल, तो हम क्या सोच सकते हैं, देखो ये मेरा एरे है ए, ठीक है। एक ऑड एलिमेंट, ऑड नंबर ऑफ सेट बिट वाला एक एलिमेंट यहाँ पे अक्कर कर रहा है, एक यहाँ पे अक्कर कर रहा है, एक यहाँ पे अक्कर कर रहा है, एक यहाँ पे अक्कर कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर मुझे मैक्सिमम साइज सब इंटरवल चाहिए, सॉरी ऑड नंबर टाइम्स अक्कर कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब समझो और मुझे ऐसा सब इंटरवल चाहिए जिसमें कि ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स वाले नंबर हो वो इवन नंबर टाइम्स अक्कर करे। इसका मतलब अगर मुझे साइज एज लार्ज एज पॉसिबल चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं आखिरी ऐसा नंबर जिसमें कि ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स है उसको हटा दूंगा, या तो फिर पहला ऐसा नंबर जिसमें कि ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स है उसको हटा दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको हटा देता हूं तो रिमेनिंग एरे बचता है ये, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स हो ऐसे नंबर कितने हैं, इवन, तो इसका एक्सओर सम क्या होगा, इवन। या तो फिर मैं इसको हटा देता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम साइज का होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगर आप इसको हटाओगे, ठीक है, तो अब इसको हटा दिया, अब कंटिन्यूस लेना है, मतलब दिस एंड दिस तो ले नहीं सकते, तो इसको हटाओगे तो या तो ये पार्ट हटाना पड़ेगा या ये हटाना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने ये पार्ट हटा दिया तो वापस यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, वापस एक को हटाना पड़ेगा। आप समझ रहे हो। तो अगर आपको मैक्सिमम साइज चाहिए तो बेस्ट वे क्या है कि या तो आखिरी में एलिमेंट को हटा दो, ठीक है, और स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक के सभी एलिमेंट्स काउंट कर लो, या तो फिर फर्स्ट एलिमेंट को हटा दो और यहाँ से लेके यहाँ तक के सभी एलिमेंट्स ले लो। ये दो पॉसिबिलिटी में से
जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जिसकी साइज ज़्यादा होगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर समराइज कर दो तो हमने ये देखा कि अगर हमें सब इंटरवल चाहिए जिसका जोर सम XOR इवन हो, मतलब कि उसमें इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स हो, तो उस सब इंटरवल में ऐसे नंबर जिसमें कि ऑड नंबर ऑफ बिट सेट हो वो इवन नंबर टाइम्स अकर करने चाहिए। तो अगर पूरे एरे में वो इवन नंबर टाइम्स अकर कर रहे हैं तो पूरा एरे ही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि n अगर वो ऑड नंबर टाइम्स अकर कर रहे हैं ऐसा एलिमेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, तो या तो हम स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट ऐसा नंबर जिसमें कि ऑड नंबर ऑफ बिट सेट हो वहां तक के नंबर्स को निकाल देंगे और रिमेनिंग आंसर हो जाएगा, या तो फिर लास्ट एलिमेंट और उसके बाद वालों को निकाल देंगे और स्टार्टिंग का जो पार्ट बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन किसकी साइज ज्यादा है। ठीक है, सो आई होप आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। अब अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो एक तो हमें देखना है कि नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हैं। ठीक है, हम सभी एलिमेंट्स के लिए काउंट करेंगे और मॉडिफिकेशन के बाद भी काउंट करेंगे। सो वी वांट दैट प्रोसेस टू बी एज फास्ट एज पॉसिबल। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं एक बता दूं, जैसे कि b है मान लो, तो अब अगर मैं while b इज ग्रेटर देन 0 b इक्वल्स टू b एंड b माइनस 1, अगर मैं ये ऑपरेशन रन करता हूं तो ये क्या करेगा, हर बार नंबर ऑफ सेट बिट को 1 से डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये जो है ये फास्टेस्ट वे है काउंट करने का कि नंबर ऑफ सेट बिट्स कितने हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक काउंटर लगा दूं और यहाँ पे C++ करूं और अगर C जो है मेरा वो 2 आया, इसका मतलब 2 बिट्स ही सेट होंगे। ठीक है, फिर नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो। तो a ऑफ i की वैल्यू 1024 है, मतलब कि हर एक एलिमेंट के लिए ये मैक्सिमम 10 टाइम्स ये वाइल लूप ये काउंटर 10 टाइम्स इंक्रीज होगा। ठीक है, सो ये बेसिकली ये स्टेप है वो 10 टाइम्स मैक्सिमम चलेगा। ये हम यूज करने वाले हैं हर बार नंबर ऑफ सेट बिट्स काउंट करने के लिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हमें ये ट्रैक रखना पड़ेगा कि जो हमारा एरे है उसमें पहला ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स हो, ऐसा पहला एलिमेंट कहाँ पे अकर कर रहा है और ऐसा आखिरी एलिमेंट कहाँ पे अकर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम साइज रिटर्न करनी है, हमने कंसेप्ट में देखा। तो एक तरीका तो यह है कि हर एक मॉडिफिकेशन के बाद अगर ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स हो, ऐसे नंबर अगर ऑड टाइम्स अकर कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट जहाँ पे आ रहा है वहाँ तक हम फॉर लूप की मदद से मूव करें। फर्स्ट एलिमेंट जिसकी सेट बिट्स ऑड है वो वहाँ तक फॉर लूप की मदद से मूव करें और पीछे से भी हम चेक करें कि ऐसा एलिमेंट सबसे पहली बार कहाँ पे आ रहा है। लेकिन हर एक क्वेरी में n साइज का फॉर लूप लगाना सही नहीं है, क्योंकि फिर n इंटू क्यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो कि टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा एलिमेंट रखना है मेंटेन, सबसे फर्स्ट अकरेंस और सबसे लास्ट अकरेंस, तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 2 प्रायोरिटी क्यू डिक्लेयर कर दूंगा। एक होगा मेरा मैक्स प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये Q1, और एक हो जाएगा मेरा मीन प्रायोरिटी क्यू जो कि हो जाएगा Q2। ठीक है, एरे A है वो मेरा गिवन एरे है और मैं और एक एरे लूंगा n साइज का पैरिटी, जिसमें कि अगर ith एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स ऑड है तो मैं पैरिटी 1 रखूंगा, और अगर नंबर ऑफ सेट बिट्स इवन है तो मैं 0 रखूंगा। तो सबसे पहले वो सेट कर देते हैं और एक वेरिएबल रखूंगा ऑड, जो कि डिनोट करेगा कि कितने ऐसे एलिमेंट्स है जिसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स ऑड है। ठीक है, सो फॉर i इक्वल टू 0 to n माइनस 1, ठीक है, b इक्वल टू a ऑफ i, और काउंटर की वैल्यू कर देते हैं 0, while b इज ग्रेटर देन 0, b इक्वल्स टू b एंड b माइनस 1, काउंटर प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा जब बाहर निकलेंगे कि कितनी सेट बिट्स है ith एलिमेंट में। तो इफ काउंटर मॉड्यूलो 2 इज 0, मतलब कि इवन है, तो पैरिटी ऑफ i को क्या करना है, 0 करना है। एल्स वरना अगर ये ऑड है, मतलब ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स है, तो सबसे पहले तो इसकी पैरिटी को ऑड करना है, फिर Q1 में पुश करना है i को, और Q2 में भी पुश करना है i को,
और हमारा जो काउंटर है ऑड, जो कि डिनोट करता है कि कितने ऐसे नंबर है जिनमें नंबर ऑफ सेट बिट्स ऑड है, उसको प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, सो दिस इज द प्री प्रोसेसिंग। अब हर एक क्वेरी के बाद हम मॉडिफिकेशंस करना चालू करेंगे। सो फॉर ईच क्वेरी, ठीक है, ये फॉर लूप लगा दिया मैंने क्यू साइज का। सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, पी आई और वी आई की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, सो लेट्स से b इक्वल्स टू वी आई। ठीक है, और पी आई एलिमेंट मुझे चेंज करना है। ये पी आई और वी आई मैंने इनपुट से ले लिया। तो अब पहले चेक करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सेट बिट्स कितनी है, ऑड है कि इवन है। सो वाइल b इज ग्रेटर देन 0, काउंटर प्लस प्लस b इक्वल्स टू b एंड b माइनस 1। ठीक है, तो ये मुझे दे देगा कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स सेट है। अब एक बात समझो, अगर पहले जो यहाँ पे एलिमेंट था ith इंडेक्स पे, अगर उसमें इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स थी और ये नंबर जो है vi इसमें भी इवन नंबर ऑफ सेट बिट्स है, तो नंबर भले ही अलग हो लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमें कितने बिट्स सेट है उससे मतलब है। सो और अगर दोनों में ऑड है तो भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर दोनों का चेंज हो रहा है देन वी शुड कंसिडर इट। सो इफ काउंटिंग मॉड्यूलो 2 इज 1 and sorry, parity of pi is 0। ठीक है, अगर ये जो है इसमें ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स है, लेकिन अभी जो इससे पहले इस इंडेक्स पे जो नंबर था वो इवन है, तो सबसे पहले तो ऑड जो वेरिएबल है उसकी काउंटिंग बढ़ानी पड़ेगी, फिर इसकी पैरिटी को चेंज करना पड़ेगा, इसकी पैरिटी को 1 करना पड़ेगा, और इस इंडेक्स को क्यू में पुश करना पड़ेगा, मतलब q1 डॉट पुश इसके इंडेक्स को। सो पी आई और q2 डॉट पुश पी आई। ठीक है, तो इनको क्यू में भी पुश कर दिया। ठीक है, एल्स इफ अगर ये इवन है और जो पैरिटी है वो ऑड है इनिशियली इस इंडेक्स पे, तो भी चेंज करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, ऑड वेरिएबल है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और पैरिटी जो है इसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्यू में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते। ठीक है, ये दोनों काम हो गए। अब देखो, जब यहाँ पे पैरिटी ऑड से इवन हो रही है तो हम क्यू में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अब हमें अगले स्टेप में करना पड़ेगा। ठीक है, इनको मैं रब कर देता हूं। वाइल q1 डॉट empty इज फॉल्स, तो मैं क्या चेक करूंगा, अगर q1 डॉट टॉप ये है इसकी पैरिटी, मतलब कि इफ पैरिटी ऑफ q1 डॉट टॉप, अगर ये जो है वो अगर 0 है, मतलब कि इवन है, अगर यहाँ पे चेंज हो गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पॉप करना पड़ेगा क्यू में से। अगर नहीं है तो हम ब्रेक कर देंगे इस लूप में से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे Q2 के लिए आएगा सेम। ठीक है, जिससे कि Q1 और Q2 में जो फर्स्ट एलिमेंट है जिसका हमें काम है, ठीक है, वो एटलीस्ट वैलिड हो। मे बी उसके बाद क्यू में जो एलिमेंट्स है वो वापस इनवैलिड हो सकता है, लेकिन उसका हमें काम नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब अगर मेरा जो ऑड है वेरिएबल, अगर ये इवन है, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स हो, ऐसे नंबर इवन टाइम्स अकर कर रहे हैं, तो सिंपली n प्रिंट कर दो। अगर ये अगर ये जो वेरिएबल है वो ऑड है, मतलब कि नंबर ऑफ सेट बिट्स है, ऐसे एलिमेंट्स एरे में ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो या तो पहले एलिमेंट को निकाल दो या तो लास्ट को निकाल दो। अब Q1 मैक्स प्रायोरिटी क्यू है, मतलब कि वो जो लास्ट ऑड एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स डिनोट करती है। तो अगर मान लो ये इंडेक्स 5 है, तो स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक कितने एलिमेंट्स होंगे, ये 0 से लेके 4 तक, मतलब 5 एलिमेंट्स, मतलब Q1।
तो Q1 और सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, Q2 का जो टॉप होगा, मतलब Q1 डॉट टॉप, ठीक है, और Q2 का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो क्या डिनोट कर रहा है, मिनिमम इंडेक्स, ठीक है, जहां पे ऑड नंबर ऑफ सेट बिट्स वाला नंबर है। तो इसके बाद कितने नंबर्स होंगे, अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 6, ठीक है, और इसका इंडेक्स है 2 मतलब कितने एलिमेंट्स 3, तो बचे कितने n-1 माइनस Q2 डॉट टॉप, ठीक है, तो n-1 माइनस Q2 डॉट टॉप। तो इसमें से जो मैक्सिमम अकरेंस होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऑड जो है वेरिएबल वो इवन है तो पूरा एरे, अगर वो ऑड है तो Q1 डॉट टॉप मतलब कि Q1 और उसके बाद के एलिमेंट्स को निकाल दो, और n-1 माइनस Q2 डॉट टॉप मतलब Q2 और उसके पहले के एलिमेंट्स को निकाल दो, जो रिमेनिंग सेगमेंट में से बड़ा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो क्या होगी, यहाँ पे हम देखो ये तो मैक्सिमम 10 स्टेप्स होंगे तो उसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लो हम हर एक बार क्यू में पुश कर रहे हैं तो प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट पुश करना मतलब लॉगरिथमिक टाइम, और n एलिमेंट्स है तो वो हो जाएगा n log n प्लस हर एक क्वेरी में भी हम एलिमेंट्स पुश कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू में और रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं q log n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n प्लस क्यू टाइम्स लॉग n, जो कि गिवन टाइम लिमिट में हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट और इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।